सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पेपर लीक को लेकर एसओजी ने खुलासा नहीं किया है। अब धीरे धीरे लगने लगा कि मामले को दबाया जा रहा। आशंका है कि कहीं ना कहीं थोड़े दिन बाद प्रेस नोट जारी करके ये न कह दे कि पेपर लीक ही नहीं हुआ था, वो तो एडिट था, या फिर पेपर आया तो था लेकिन ज्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचा, इसलिए इसको पेपर लीक नहीं कहा जाएगा और हम इसको रद्द नहीं कर रहे। अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें निकल के आ रही। सुनने में आ रहा है कि जल्दी आने वाले महीने मार्च में जल्दी सीएचओ भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जारी कर देंगे, क्योंकि मामले को दबाने के लिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं उम्मीद करता हूं सरकार से, मैं उम्मीद करता हूं एसओजी से, मैं उम्मीद करता हूं चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी से कि निष्पक्ष जांच होकर निर्णय होगा। और निष्पक्ष का जो उदाहरण यही है कि जब सुनीता सेन के पास 8:02 पे आ गया था और जो पेपर भेजने वाला विनोद मीना स्वीकार है कि 7:22 पर उसके पास पेपर आ गया था, उसने पहले स्वीकारा कि मैंने एक सुनीता को ही पेपर भेजा था, और बताया जा रहा अब एक नहीं 3 लोगों को पेपर भेजने का वो दावा कर रहे हैं, जैसे मैंने मीडिया में सोशल मीडिया पे देखा। और देखा जाए तो सोशल मीडिया पे कई जगह कई ग्रुपों में यह पेपर वायरल हुआ था। शिक्षक भर्ती को लेकर जो जोधपुर में जो घटनाक्रम हुआ, लेकिन उसके सबूत हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने कोई दावा नहीं किया मुख्यमंत्री जी, क्योंकि पुलिस ने कहा कि वो नकली पेपर था। जैसा कि पुलिस ने कहा हमने मान लिया, लेकिन यहां तो सुनीता सेन के मोबाइल पे मैंने खुद ने देखा था, और विनोद मीना जो लाइव जहां एक चैनल पे हम बैठे थे वो बराबर हमारे सामने बोल रहा था 87% आए थे और 7:22 में उसके पास आए थे। वो तमाम सबूत हमने एसओजी को दिए हैं, वो तमाम सबूत हरिप्रसाद शर्मा जी को दिए। तो इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि मामले के ज्यादा तह तक जाने की आवश्यकता नहीं है। अपराधी जिसके पास पेपर आया था, जिसने भेजा था, वो सारे एसओजी के समक्ष जा चुके हैं, एसओजी के पास हैं। सुनीता सेन का मोबाइल आज भी, देव चौधरी का फोन आज भी एसओजी के पास है। उम्मीद करता हूं जो अफवाहें चल रही है कि इसको एडिट बताया जाएगा या इसको कहा जाएगा पेपर लीक नहीं हुआ, ज्यादा लोगों के पास नहीं किया, और इसी आने वाले महीने मार्च में इन परिणाम जारी करने की बात चल रही है, मैं उम्मीद करता हूं वो अफवाह होंगी। और चेयरमैन और सरकार और एसओजी एक निष्पक्ष निर्णय लेकर एक मिसाल पेश करेंगे, हाँ कि पेपर लीक हुआ था, हम निरस्त करके 1 महीने में दोबारा करवा रहे हैं। और यदि जो अफवाहें चल रही है और यह बात सही निकलती है कि मामलों को दबाया जा रहा है या दबा दिया जाता है और कहा जाता कि एडिट था, उसने तो 12 बजे बाद देखा था, या फिर ज्यादा लोगों तक लीक नहीं हुआ और परिणाम जारी कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए भी बड़ा कलंक होगा। चेयरमैन साहब, आप पर भी लोगों का विश्वास उठेगा और एसओजी पे भी विश्वास उठेगा, क्योंकि जनता के सामने जो पेपर देने वाला विनोद मीना आ गया था, जिसके पास आया था सुनीता सेन, दोनों आ गए थे, तो सारी फिल्म क्लियर हो चुकी है। तो उसको दबाना अनुचित मैं समझता हूं। मैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि सिस्टम से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, इसलिए युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए, सीएचओ भर्ती के अभ्यर्थी के साथ न्याय होना चाहिए। तुरंत इस भर्ती को निरस्त करके 1 महीने में दोबारा से आयोजित करवानी चाहिए, ये मांग हम लगातार कर रहे हैं। सबूत हमने दिए, सारे सबूत पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने। तो ऐसे मामले को दबाना नहीं चाहिए। जो अफवाहें चल रही है उसको एसओजी अफवाह करा दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम युवाओं के साथ न्याय करेंगे, जल्द इसका फैसला करेंगे।